बढ़ते आगे बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राज्यसभा की 37 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां राज्यसभा ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राज्यसभा की 37 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है। 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए मतदान होगा। तो बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दरअसल 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। वोट पड़ने हैं चुनाव आयोग की तरफ से ये तारीखों का ऐलान। जब 16 मार्च को वोटिंग होगी, राज्यसभा की 37 सीटों के लिए मतदान संपन्न कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी जुड़ गए। ललित जी, राज्यसभा की 37 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है। 16 मार्च को वोटिंग होगी। क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और इसका जो नोटिफिकेशन है प्रगति, वो 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। जी, जबकि जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, वो 5 मार्च है। इसी तरह से 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी और 9 मार्च को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। और 16 मार्च को जो है पोल होगा इसके लिए, अगर जहां पर जरूरत पड़ती है तो। और इसके लिए वो जो समय होगा, जो पोलिंग का समय होगा, वो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। और जो वोटों की काउंटिंग होगी वो 16 ही तारीख को हो जाएगी। शाम को 5 बजे से काउंटिंग होगी। और इसके बाद जो है जो 20 मार्च तक जो है पूरा इलेक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यानी कि 20 मार्च से पहले इलेक्शन पूरा करना है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राज्यसभा की जो सीटें हैं, इनमें प्रमुख तौर पर अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से 2 लोग हैं जिनका टेन्योर पूरा हो रहा है। उनमें एक कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आई किरण चौधरी हैं और दूसरे रामचंद्र जांगड़ा हैं, जो कि राज्यसभा कोटे से हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किसको लेकर आती है इस बार राज्यसभा कोटे से, ये एक अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन महत्वपूर्ण तौर पर अगर देखा जाए तो हरियाणा से ये 2 लोग हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सांसद हैं। उड़ीसा से 4 राज्यसभा सांसद हैं। तमिलनाडु से 5 राज्यसभा सांसद हैं। पश्चिम बंगाल से 4 राज्यसभा सांसद, पश्चिम बंगाल से भी 5 राज्यसभा सांसद हैं। और इसी तरह से आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां से अलग अलग सदस्य चुनकर आए थे। अब उनका टेन्योर पूरा हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।